हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखो आज की जो टॉपिक है उसमें हम समझेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इससे पहले हमने क्या समझा, स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, और अब क्या समझेंगे, स्क्वायर रूट्स या वर्गमूल। ठीक है, अब देखो इसको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो वर्गमूल निकालने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना होना यह बहुत ज़रूरी है। लाइक कि आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लियरली अभी इवन वो बड़ी क्लासेस में हैं बट फैक्टराइज करना अभी उन्हें अच्छे से नहीं आता। ठीक है, तो अब देखो पहले फैक्टराइज सीखो, देन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर रूट्स। राइट, देखो फर्स्ट जब भी हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो उस नंबर को हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर आप हिंदी में कह लो गुणनखंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको प्राइम नंबर लेना है। कौन सा, क्या लेना है, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आता है और एक से। द प्राइम नंबर इज दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ, यानी वह एक से डिविजिबल होगा या फिर ये खुद से होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइम नंबर का डेफिनेशन। ठीक, तो आप देखो कौन कौन से नंबर से पहले डिवाइड करोगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ठीक है, और भी है एंड सो ऑन, और भी है बट आप अभी इतना जान जाओगे। ठीक है, तो अभी आपके लिए इनफ है। ठीक है, यानी आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ठीक है, पहले आप इतना समझो, उसके और भी बाद में है, बहुत सारे ऐसे नंबर है आगे जो कि प्राइम नंबर है। बट अभी आप जो चैप्टर है, जो बुक्स है क्लास 8 की, इसमें अगर आपने इतना जान गया है तो अभी इनफ है। ठीक है, बड़े क्लासेस में वो आएंगे आपके 11th 12th में। ठीक, तो देखो अब आपको स्क्वायर रूट्स पे क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक लेते हैं एग्जाम्पल के। देखो एक समझो एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे लिख दिया आपका 256। ठीक है, अब देखो इसको आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि 256 किसका होता है, बट अभी आप ये मान के चलो कि आपको ये लर्न नहीं है। ठीक है, तो अभी हम उसका मेथड देखेंगे और उस मेथड के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। XYZ अभी 256 थोड़ा कम नंबर, छोटे डिजिट लिया है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको। ठीक है, बहुत बड़े बड़े डिजिट आपको मिलेंगे तो आपको इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक, 256, तो 256 में देखो आप ये लिख लिया 256। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किससे आपको डिविजिबल चेक करना है, 2 से। ठीक है, 2 से करो तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और बचा कितना 1, 8। ठीक है, अब 2 से करो, ये हो गया आपका कितना 6 और ये हो गया आपका 4। ठीक, और 2 से करा तो ये हो गया आपका 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से आपका 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अभी देखो आप अगर ये कोई भी नंबर है उससे आपका मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स जितनी बार हो आपको उतनी बार डिवाइड करना है। जब तक आप नेक्स्ट वाले नंबर पे जंप नहीं करोगे अनटिल इट इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि जब तक ये यूज नहीं होगा, ठीक है, तब तक आप इसमें नेक्स्ट में मूव नहीं करोगे, जंप नहीं करोगे। ठीक है, 2 से भी पूरा डिविजिबल था इसलिए हमने 2 सभी जगह पे लिखा है। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल कहीं नहीं होता तो फिर हम आगे 3 से चेक करते और 5 से एंड सो ऑन। तो अब इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स का साइन देखिए क्या होता है, ये होता है अंडर रूट। क्या बोलते हैं इसको, अंडर रूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट। अब ये आपको क्या, यही फैक्टराइज है। अभी जो हमने बोला था ना कि फैक्टराइज करना
गुणनखंड करना, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज। इसी नंबर को, ये जितने नंबर आपके आए हैं इसी को बोलते हैं फैक्टराइज या गुणनखंड। ठीक है, फैक्टराइज या गुणनखंड। ठीक है, आगे समझ में। तो अब देखो 2, फिर आपका 2, फिर 2, फिर से आपका ये 2, ठीक, और ये आपका अगेन 2, फिर से 2, थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है 2, ठीक है, और इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस आपका कम पड़ जा रहा है। अभी 2 कितने बच गए आपके? 2, ठीक है। तो 2 और 2, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या बनाना है? पेयर बनाना है। इस अंडर रूट का मीनिंग ही क्या होता है? 2 का पेयर। एक चीज़ और समझ लो, जब अभी समझ रहे थे एक चीज़ और समझ लो। अगर सपोज करो ये अंडर रूट लिख दिया, ठीक है, अब इस अंडर रूट के अंदर ये 3 लिख दिया, 3, ठीक है, तो अब आपको कितने का पेयर बनाना पड़ेगा? 3 का, यानी 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। और अभी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपको कितने का पेयर बनाना है? 2 का, 2 का, ठीक है। तो देखो ये पेयर हो गया 2, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, ठीक, और एक और। आप पेयर बना लो। ये कितने आएगा आपके? 2, यानी कि एक पेयर हो गया आपके यहाँ, एक पेयर, एक पेयर, एक पेयर, एक एक्स्ट्रा हो गया। आप इसको क्या करो? इरेज कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके क्या निकल गया? 2, फिर यहाँ से आपका 2, फिर ये 2, और फिर एक यहाँ से 2, ठीक है। ये आपके यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया आपका 16, ये हो गया आपका आंसर। तो देख लिया आपने क्या, यानी किसका स्क्वायर होता है? ठीक है, 16, ठीक है, यानी आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक है। और तो 16 का स्क्वायर 256, तो 256 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। आगे समझ में? तो ये था आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और जो समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट में बता सकते हो, और क्लियरली आपको क्या कर दूंगा मैं, दोबारा वीडियो बनाकर समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।